जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ना, ये दक्षिण मध्य रेलवे में दोस्तों आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए जारी किया गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें ना कि दोस्तों ये एएलपी का जैसे मैंने बताया कि वैकेंसी है, यहाँ पे मैंने एडिटिंग लिख रखा है 837 पोस्ट है। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, जैसे कि मैंने बताया ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में दोस्तों वैकेंसी है एलपी असिस्टेंट लोको पायलट, यानी आसान भाषा में इसको ड्राइवर भी बोल सकते हो दोस्तों। उसके पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया 837 पोस्ट है। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, आगे हम नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। और रेलवे की तरफ से दोस्तों क्या चल रहा है ना, आप लोग भी देखोगे ना, तो आप लोग कमेंट में बताना कि भैया ये सब क्या चल रहा है रेलवे का। ठीक है, आपको इस ज्ञात होगा इससे पहले 5696 शायद पोस्ट पर वैकेंसी आया था, जिसमें नॉर्मल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए थे। अब ये बार बार फिर से अलग अलग जो वैकेंसियां निकल रहा है ना, इसमें दोस्तों क्या रेलवे कर रहा है, सारा कुछ आपको जो नोटिफिकेशन पहले मैं वो दिखाता हूं, आपको क्लियर जानकारी मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। आप लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हो ना कि सर रेलवे की तैयारी हम कौन सा बुक से करें। देखो, इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है, ये समान अध्ययन का बुक है। अब यही बुक क्यों आपको लेना है, बाकी बुक की तुलना में इसमें क्या खासियत है। देखो, इसमें दोस्तों आपका ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन बैंक है, और डिटेल्स आप देखोगे ना तो सारा डिटेल्स में आपका एक्सप्लेन करके इस बुक में आपको आंसर देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये हाइब्रिड मोड में है, ऑफलाइन बुक तो है ही दोस्तों, साथ में ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट के लिए भी इसमें एक कूपन मिलता है, जिसके माध्यम से आप 100 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। स्क्रैच करो और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ। कुल मिलाकर 255 सेट इसमें प्रोवाइड करवाए गए। रेलवे के तमाम एग्जाम में दोस्तों आप देख सकते हो ना, काम आने वाला है। कोई भी एग्जाम का रेलवे का तैयारी करो भैया, इससे शायद ही अच्छा बुक आपको मिले। ठीक है, साथ में दोस्तों देखो किरण इंस्टीट्यूट का ये आपका क्वेश्चन बैंक है, मैथ का भी तमाम दोस्तों चीजें आपको मिलेगी। 255 आपका सेट है और सारा आंसर डिस्क्राइब करके बताया गया। और एएलपी का स्पेशल तौर पर दोस्तों सॉल्व पेपर आता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपका काम आने वाला है। और रीजनिंग का भी इनका बुक आता है। तो भैया आपका जो भी रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी आने वाले समय में, ग्रुप डी आ रहा है, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ वगैरह सारा कुछ आया, सब में काम आने वाला है। तो ये बुक ले लीजिएगा, इससे आपका डेफिनेटली दोस्तों एग्जाम क्रैक करने में मदद होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नहीं बुक शॉप पर जाओगे ना, वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिस में दिखा रहा हूँ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे होता है। ये दोस्तों आपका देख सकते हो, ये बिलासपुर में आपका अवस्थित है। टोटल यहाँ पे आप लोग पोस्ट देखो कितना पोस्ट है, सारा कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले कैटेगरी और पोस्ट क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट है, जिसमें दोस्तों आप मेडिकल देखो ना, तो यहाँ पे दोस्तों A1 का मेडिकल होता है स्टैंडर्ड, बाकी साथ आपका 7 CPC आपका जो वेतन होता है ये होता है। ठीक है, टोटल आप पोस्ट देखो ना, जनरल का 649 पोस्ट है, SC का 125 पोस्ट है, SC ST का 63 पोस्ट है। कुल मिलाकर दोस्तों 837 पोस्ट पे आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ गौर करने वाली है, आप लोग पूछ भी सकते हो सर ओबीसी का सीट नहीं है, भैया ओबीसी का इसमें सीट नहीं है। हाँ, तो ओबीसी कैसे भरेंगे, ओबीसी आप कैंडिडेट है तो एज अ जनरल कैंडिडेट आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जो मेन चीज़ है ना वो दोस्तों आप लोग ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ क्या लिखा गया है ना, यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी और दोस्तों यहाँ पर सर्विस कंडीशन और स्टाफ के बारे में लिखा गया है। ये आपको मैं समझाऊंगा। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर समझिए आप सब्जेक्ट क्या है, और दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में एक चीज़ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रेलवे दोस्तों क्या कर रहा है ना, आप लोग भी आप देखोगे ना पूरा नोटिफिकेशन। पहले इसको बताता हूँ कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है दोस्तों, वो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखो, फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50% ऑफ डिपार्टमेंटल कोटा ऑन दोस्तों वन टाइम आपका मेजर एज पर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ GDCA कोटा इन टर्म्स ऑफ दोस्तों ये चीज़, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 50% आपका डिपार्टमेंटल कोटा के थ्रू दोस्तों वैकेंसी है फ्रॉम GDCA कोटा। तो भैया इसको जो कैंडिडेट भर सकते हैं ना, वो कौन भर सकते हैं, यहाँ नीचे आपको दिखाता हूँ दोस्तों। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया 837 इसमें पोस्ट है, और दोस्तों यहाँ पर 50% डिपार्टमेंट कोटा के थ्रू दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, सबसे पहले पढ़ना लिखा गया, कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ बिलासपुर डिवीजन एज ऑन 1/1/2024, यानी दोस्तों वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी बिलासपुर डिवीजन में कार्यरत हैं 1/1/2024 तक की स्थिति के अनुसार बताया गया, यानी इतना डेट तक जो ऑलरेडी काम कर रहा है केवल बिलासपुर डिवीजन में, उसके लिए दोस्तों वैकेंसी होने वाला है। तो बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर पढ़ो ना, ऑल कैंडिडेट ऑफ बिलासपुर डिवीजन हु फुलफिल द आपका रिक्वेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है, लीड डाउन अंडर GDCA आर एलिजिबल फॉर एबव एंड आपका सेट सिलेक्शन। ये दोस्तों आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि भैया जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है रेलवे में, और वो भी दोस्तों बिलासपुर डिवीजन का, अलग अलग डिवीजन का अलग अलग दोस्तों आपका ALP का वैकेंसी आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। भैया
एक कुल मिलाकर मैं कड़वी सच्चाई आपको बताऊं, रेलवे का दोस्तों जैसे मैंने कई वीडियो इस पर बनाया है, 2-3 वीडियो तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन बच्चों का दोस्तों ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, ज़्यादा आवाज़ भी बच्चे नहीं उठाते कि एएलपी का जो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आया था, कितना पोस्ट आया था, 5696 शायद पोस्ट पर वैकेंसी आया था। रेलवे दोस्तों अगर एएलपी में चाहता ना तो 15,000 से लेकर 20,000 ये आसानी से वैकेंसी दे सकते थे, लेकिन 5696 ही मात्र पोस्ट पर वैकेंसी इसलिए ये लोग ने जारी किया ना, क्योंकि ये सारा जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंटल कोटा के थ्रू, देखो 837 यहाँ पर भर्ती है, इससे पहले दोस्तों नागपुर में आया था और 1-2 वीडियो और मैंने बना रखा है, उसमें सब में दोस्तों डिपार्टमेंट कोटा ये दोस्तों प्रमोशन के थ्रू ये सब वैकेंसी भर रहे हैं। ये दोस्तों जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसके लिए क्या वैकेंसी दोस्तों लेना, मतलब जो नॉर्मल कैंडिडेट है सबको मौका देना चाहिए, वैकेंसी बढ़ाओ, जो सब बेरोजगार है उसको मौका देना चाहिए। आप लोग बताओ कमेंट में मैं सही बोल रहा हूँ नहीं। जो पहले से दोस्तों मान के चलो कोई ग्रुप डी में है, कोई और भी पोस्ट पे टेक्नीशियन पे है, तो वो ही भरेगा ना इसमें दोस्तों, तो उसके लिए चांस मिल रहा है। नॉर्मल कैंडिडेट को थोड़ी इसमें चांस मिलेगा। तो भैया एक तरफ से नॉर्मल जो आपका कैंडिडेट है भैया उसको लिए वैकेंसी कम करके प्रमोशन के थ्रू ये लोग भर रहे हैं। हालांकि बोले हैं कि हर साल वैकेंसी देंगे, लेकिन भैया जो फॉर्म आप प्रमोशन के थ्रू या दोस्तों डिपार्टमेंट के थ्रू आप लोग भरोगे तो कितना पोस्ट पर वैकेंसी दोगे, इससे ही दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो रेलवे में चल रहा है। अब रेलवे का क्या मनसा है दोस्तों, और रेलवे स्पष्ट रूप से बताएगी, लेकिन मैंने ये जो आपको बता दिया, आप लोग भी मेरे बात से मुझे लगता है कि सभी बच्चे सहमत जरूर होंगे कि ये दोस्तों जो नॉर्मल कैंडिडेट को जो 5696 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया, यही वैकेंसी बढ़ाकर 15,000 या 10,000 भी वैकेंसी निकालते हैं। ये प्रमोशन तो जो भरना है दोस्तों, प्रमोशन के थ्रू भरो, 150 वैकेंसी निकालो भैया। जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको ज़्यादा जरूरत है कि जो बेरोजगार है उसको ज़्यादा जरूरत है। हाँ, जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको तो भैया बुरा वीडियो देखेगा तो वो तो मुझे बोलेगा ही कि भैया मेरा क्यों विरोध कर रहे हैं। तो भाई जो चीज़ें हैं तो मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप नीचे जाओगे ना, यहाँ पर आपका एजुकेशन क्राइटेरिया ये सब देखो दोस्तों। सबसे पहले ITI आपका या अप्रेंटिसशिप में से कोई है तो आप लोग जानते ही हो, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, आपका ह्यूमन मैकेनिक है, तो ये सब दोस्तों अलग अलग ट्रेड होता है। तो इसके थ्रू अगर कोई बच्चा ITI वगैरह किया है तो भर सकते हैं, या डिप्लोमा वगैरह भी आप लोग जो किए हो तो भर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होता है CBT। बाकी एज आपका 42 साल तक होता है, 47 साल SC ST के लिए, और बाकी एज की जो गणना है 1-1-24 से है। बाकी एज ग्रुप यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि भाई जनरल 18 से 42 साल यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दोस्तों यह है, और SC ST को 18 से 47, और यहाँ पर सारा कन्वेंशन किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखो सीट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो CBT दोस्तों आपका होगा 2 आपका पार्ट में आपको डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। और दोस्तों यहाँ पर टोटल 2.5 घंटे का समय होता है, 175 क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट ए में 90 मिनट का 100 क्वेश्चन होता है। मिनिमम पास करने के लिए जनरल को 40%, SC को 30% और ST को 25% लाना होता है, और 1/3 का आपका निगेटिव होता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन आपका शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सिलेबस की बात करें पार्ट ए का ना, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो दोस्तों, आपका मैथमेटिक्स हो गया। बाकी दोस्तों इसके अलावा आप लोग सारा बी में बात करो तो आपका 60 मिनट का 75 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका सारा ये बांटा गया है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि सिलेबस क्या है, पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर अलग अलग इंजीनियरिंग से संबंधित आपका ट्रेड वाइज पूछा जाता है, तो ये आप लोग ट्रेड वाइज भी पढ़ सकते हो, तो ये आपका सिलेबस रहता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और दोस्तों ये सब चीज़ें आपको बताया गया है। तो ये दोस्तों टोटल वैकेंसी मैंने बताया, और यहाँ पर आप लोग देखो तो ये तो फॉर्म फिलअप का दोस्तों जानकारी दी गई है। तो ये दोस्तों जो वैकेंसी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में दोस्तों आपका क्रमिक विभाग रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर द्वारा दोस्तों आपका ये पर्सनल डिपार्टमेंट आपका डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर द्वारा निकाला गया है। ये ALP का वैकेंसी है, 50% आपका डिपार्टमेंट कोटा के थ्रू निकाला गया है। नोटिफिकेशन संख्या यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये दोस्तों जनरल कैंडिडेट्स में फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, जो हमारा जैसे कैंडिडेट है वो नहीं। ये दोस्तों ऑलरेडी जो बिलासपुर डिवीजन में कार्यरत है, कोई ना कोई पोस्ट पर दोस्तों काम कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी में काम कर रहे हैं टेक्नीशियन, उसके लिए दोस्तों ये सब वैकेंसियाँ हैं। तो वो आप लोग ट्राई करते हो तो एम्प्लॉय जो ऑलरेडी है बिलासपुर डिवीजन में वो अप्लाई करेगा। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि भैया रेलवे में 56,296 पोस्ट इसलिए इतना वैकेंसी कम आया ना कि रेलवे दोस्तों बैकडोर से इसको बोल सकते हो ना, मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू प्रमोशन के थ्रू ये सब वैकेंसियाँ भर रहा है। तो मान के चलो दोस्तों कहीं रेलवे में 100 वैकेंसी खाली है, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, 50 वैकेंसी ये लोग नॉर्मल कैंडिडेट के लिए निकाल दिए, बाकी दोस्तों जो 50 ये डिपार्टमेंट के थ्रू जो ऑलरेडी इंप्लॉय ग्रुप डी वगैरह में उसको भर रहा है। यही दोस्तों रेशियो 90:10 का करते तो कितना अच्छा होता, 90 का भी करते हो ना दोस्तों तो 10% बाकी आप प्रमोशन के थ्रू ये लोग भरते, तो एक मतलब बोल सकते हो चलो प्रमोशन भी जरूरी है, डिपार्टमेंट को उसको भी जरूरी है। लेकिन जो ज़्यादा दोस्तों जिसको जॉब के किसको जरूरत है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, कुछ ना कुछ वेतन कमा रहा है दोस्तों, ग्रुप डी में भी 30-35 हज़ार सैलरी मिलती है, तो भैया क्या मतलब जो नॉर्मल बेरोजगार है भैया तो
समझ रहे हो आप मैं बात क्या कर रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। अब हो सकता है रेलवे हर साल बोल रहा है वैकेंसी, चलो मान लेता हूँ कि वैकेंसी हर साल देगा, लेकिन वैकेंसी की संख्या कम रहेगा, तो वो चीज़ें ये सब चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो यही आपको अपडेट देना था। आप लोग कमेंट बताना मेरे बात पर सहमत हो कि नहीं सहमत हो। आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, हम आपके तरफ से तो बोलते ही रहते हैं और लेटेस्ट वैकेंसी जो आती है उसका अपडेट भी आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। धन्यवाद।